गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकेंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हमने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, उसकी डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर, देन उसका डायग्राम और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डायग्राम हमने देखा था। इसके अलावा हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। आप देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिखाई दे रहा है। वैसे हमने सेल के डायग्राम में भी आपको बताया था न्यूक्लियस के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आप दोबारा देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रही हैं। रफ मीन्स इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी देखिए मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और इस पर ये ग्रेन्यूल्स ग्रीन स्ट्रक्चर है और देन इस पर ब्लैक ब्लैक ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेन्यूल्स राइबोसोम कहलाते हैं और इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक इज स्टेड बाय with ribosome giving it a rough appearance। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन पर रफ सरफेस होती है और इन पर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। इनमें क्या होती है? सिस्टर्नी। जबकि SCR में हमने देखा था ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ RER फ्रॉम लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट। RER की जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेनस शीट होती है, which is located near the continuous with the outer layer of nuclear envelope, जो कि न्यूक्लियर लेयर से कंटिन्यूस अटैच रहती है। RER इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। आपको पहले भी बताया था कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सिंथेसिस करना, पैकेजिंग, प्रोटीन का पैकेजिंग। The cell bodies of plasma, cell granules or nerve cells. Binding site of ribosome on the RER is the translocon। इनके बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ट्रांसलोकन होती हैं। The ribosomes bound to the RER at any one time are not a stable part of this organelle structure because ribosomes are constantly being bound and released फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये स्टेबल पार्ट नहीं होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली बाउंड होते हैं, रिलीज होते हैं, बाउंड होते जाते हैं और रिलीज होते रहते हैं। राइबोसोम ओनली बाइंड्स टू द RER वंस अ स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स। ये RER से जब बाइंड होते हैं तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इन द साइटोसोल में। The special complex forms when a free ribosome being translating the mRNA of a protein destined for the secretory pathway। ये जो स्पेशल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये फ्री राइबोसोम, ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं mRNA को ऑफ अ प्रोटीन डेस्टिन्ड फॉर द सिक्रेटरी पाथवे के लिए। The first 5 to 30 amino acids polymerize, encode a single peptide, a molecular message that is recognized and bounded by single recognition particle SRP। जो first 5 to 30 amino acids होते हैं, they are polymerized, encoded होते हैं सिंगल पेप्टाइड से और ये मोलिकुलर मैसेज को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं और सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल से बाउंडेड रहते हैं। देन फंक्शन ऑफ RER कि RER के फंक्शंस क्या हैं? जैसे हमने SCR के फंक्शंस पढ़े थे, ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पढ़े थे, फंक्शन भी पढ़ेंगे। सरफेस फॉर द राइबोसोम, ये इसका मेन फंक्शन है। द RER प्रोवाइड्स स्पेस एंड राइबोफोरेंस फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू इटसेल्फ। ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं जिससे कि इनके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। देन सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी सरफेस प्रदान करती हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन भी करती हैं। लिंकिंग ऑफ शुगर्स to 4 glycoproteins starts
in the RER and is completed in the Golgi complex. ये लिंकिंग शुगर का जो है ग्लाइकोप्रोटीन का, यहाँ तो स्टार्ट होता है और कंप्लीट कहाँ होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस. देन सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स, जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनके सिंथेसिस में भी ये हेल्पफुल होती हैं. द आर्या प्रोड्यूस एंजाइम्स प्रिकर्सर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स. देन स्मूथ ER फॉर्मेशन. द RER गिव्स राइज टू द स्मूथ ER बाय लॉस ऑफ राइबोसोम. जब राइबोसोम इनके ऊपर नहीं रहते, लॉस हो जाता है, तब ये स्मूथ ER बन जाती हैं. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स ऑफ राइबोसोम एंड फंक्शन. ये स्मूथ जो होती हैं इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं. यहाँ देखिए दोनों दिखाई दे रही हैं. ये मिडिल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप दिखाई दे रहा है, इससे अटैच रहती हैं. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखिए पहले ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन बाद में दिखाई दे रही हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ में मेन सिस्टर्नी होती है, इनमें ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स होते हैं. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स ऑफ राइबोसोम एंड फंक्शंस in lipid metabolism, carbohydrate metabolism and detoxification and is especially abundant in mammalian liver and gonad cells. ये कहाँ कहाँ होती हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं. और कहाँ होती है? मेमेलियन लिवर सेल में एंड गोनेड सेल्स में होती हैं. इट ऑल्सो सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड. ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस का काम भी करती हैं. सेल्स विच सिक्रीट दीज प्रोडक्ट्स सच एज दोज इन द टेस्टिस, ओवरी एंड स्किन oil glands have a great deal of smooth endoplasmic reticulum. Then detoxification. Detoxification का काम भी करती हैं. The SER brings about detoxification in liver. liver में को डिटॉक्स करने का काम करती हैं. मीन्स जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनको हार्मलेस में चेंज कर देती हैं. दैट इज कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल, ड्रग्स, पॉइजन्स इनटू हार्मलेस वंस फॉर एक्सक्रीशन बाय सेल्स. डिटॉक्सिफिकेशन में ये हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस में करके इसका एक्सक्रीशन कर देती हैं. देन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन करती हैं. द SER प्रोड्यूसेज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. इनसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, लाइसोसोम का, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. इट ऑल्सो कैरीज आउट अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म. ये कैरियर का काम भी करती हैं. इट ऑल्सो कैरीज आउट अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स का अटैचमेंट का काम करते हैं जिससे प्रोटीन और स्टेरॉयड मेटाबॉलिज्म होता है. इन मसल सेल्स इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन. मसल सेल्स में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती हैं. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में. अ स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टेप होता है वो यही होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना. द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन लार्ज स्टोर्स ऑफ कैल्शियम विच इट सीक्वेस्टर एंड देन रिलीज व्हेन द मसल सेल इज स्टिमुलेटेड. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होती है? जो मसल्स में पाई जाती हैं. दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनका काम क्या होता है? सिक्वेस्टर होता है और जब रिलीज होती है मसल सेल उस समय स्टिमुलेशन का काम होता है. इट प्लेज मेजर रोल इन एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग इन द मसल सेल. और ये मसल सेल में एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन और कपलिंग का काम भी करती हैं. देन हम कॉमन फंक्शंस देखते हैं. फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इनके कॉमन फंक्शंस क्या हैं. नंबर 1 मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट या इसे यांत्रिक आधार भी कहते हैं क्योंकि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए ये सेल्स में जालक नुमा वितरण होता है. तो ये यांत्रिक आधार प्रदान करती है या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है. ये जो कोलाइडिक कोशिका द्रव्य में कंकाल या आधार का कार्य करता है. देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ये कैसे नली के रूप में, नलिकाओं के रूप में होती है. तो ये इनका पूरा नेटवर्क होता है. तो एक जगह से दूसरे जगह में सेल्स जो
पदार्थों का विनिमय में ये सहायता करती है। इसमें कुछ वाहक भी सहायक होते हैं। ये क्रियाएं ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होती हैं। देन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में ये विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं, मीन्स मेम्ब्रेन फ्लो का काम करते हैं। न्यूक्लियस से आरएनए वो न्यूक्लियोटाइड्स, साइटोप्लाज्म से आरएनए और बहुत सारे सब्सटेंस को ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं। देन इंट्रासेल्यूलर कंडक्शन। इंट्रासेल्युलर कंडक्शन, इनकी जो इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेयर होती हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न करती हैं, जिससे अनेक आयन जैसे कैल्शियम के संवहन में सहायता करती हैं। इसके अलावा पेशी कोशिकाओं में तंत्रिका आवेग के संचारित होने पर कैल्शियम आयन को सांद्रता शीघ्रता से बढ़ती है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इसी प्रकार ये क्रोमोसोम्स के अभिगमन में और सेल डिवीजन में भी सहायक होती हैं। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये ग्लाइकोजन और वसा अम्ल जो होते हैं, ग्लाइकोजन और फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम युक्त होती हैं और इनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करती हैं। देन सिंथेसिस एक्टिविटी, सिंथेटिक एक्टिविटीज, प्रोटीन और वसाओं के संश्लेषण के पूर्ण एंजाइम तंत्र में इनका जो नेटवर्क होता है ईआर का, ये पाया जाता है। ये संश्लेषण का कार्य करती हैं। कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस भी ईआर के द्वारा ही किया जाता है। यकृत कोशिकाओं पर भी जब रिसर्च की गई तो उसमें भी मालूम पड़ा ग्लूकोज व ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी ये हेल्पफुल होती हैं। एटीपी सिंथेसिस भी करती हैं। इसके अलावा आरएनए मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस भी इनके द्वारा किया जाता है। देन नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। बहुत सारी दूसरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करती हैं। जिस समय ये कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उसमें भी इसके कुछ ऐसे वो मिले हैं प्रमाण कि इनके द्वारा होता है। गोल्जी बॉडीज का निर्माण भी इनके द्वारा होता है। इसके अलावा ट्रांजिशन वेसाइकल्स भी इनके द्वारा निर्माण होता है। और ये कैसे होता है? बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा होता है। देन डिटॉक्सिफिकेशन, इससे पहले भी हमने डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ा था। ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ फर्मेंट्स पाए जाते हैं। ये जो फर्मेंट्स होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का इनकी प्रॉपर्टी होती है इन फर्मेंट्स की। ये रैट पर एक स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया कि जितने भी सिक्रेटेड फर्मेंट्स होते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। मीन्स ये हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस या न्यूट्रल बना देते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, इनके द्वारा माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन भी होता है। या से निकटते संबंधित जो सूक्ष्म कण होते हैं या समानकाय होती हैं जो एकल कला से बनी होती हैं एवं इलेक्ट्रॉन घने पदार्थ युक्त होती हैं, जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, हायर प्लांट्स, लिवर, किडनी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये लगभग 0.6 से 0.7 डायमीटर की होती हैं और ये ईआर जब फूलती है तब उससे बनती हैं। कई बार ईआर से सिस्टर्नी से भी संलग्न रहती हैं। ये परऑक्सीडेज फर्मेंट युक्त रचनाएं होती हैं, जैसे परऑक्सीसोम्स कहलाती हैं। इनमें डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेज भी होते हैं। प्लांट सेल में ये ग्लाइकोऑक्सीसोम्स भी कहलाती हैं क्योंकि इनमें ग्लाइको ऑक्सलेट होता है। ये परऑक्सीसोम H2O2 के हाइड्रोजन परऑक्साइड के विषैले प्रभाव को, हार्मफुल कैरेक्टर को कम करती हैं और ये रक्षात्मक प्रवृत्ति की होती हैं, मीन्स प्रोटेक्शन का काम
करती हैं। तो इस तरह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना, उसकी खोज, उसकी संरचना किस किस तरह की होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका असाइनमेंट देंगे।